हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स चैप्टर 1। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे, जैसे कि पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होती है, रेस क्या होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2। तो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप पहले वो वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। तो प्रैक्टिस सेट 1 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे हमें ये जो फिगर दी हुई है उस पे बेस्ड कुछ कंसेप्ट्स हमें पूछे हैं। जैसे कि अगर आपके क्लास में कोई विजिट करता है और आपसे पूछता है कि आपके क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है, या फिर आपके क्लास में सबसे ज़्यादा मस्ती करने वाला स्टूडेंट कौन है, तो आप उनके नाम बताते हो। सिमिलरली हमें यहाँ पे इनके नाम बताने हैं। लेट्स स्टार्ट विथ कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले इस फिगर में कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो आपको पता ही होगा, जैसे कि अगर हमें कोई लाइन दी हुई है, लाइक ये एक लाइन है और इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, तो इन्हें हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे बिलोंग करते हैं उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। सिमिलरली हमें इस फिगर में कोलिनियर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे लाइन आर एन, इस पे पॉइंट आर ओ एंड एन, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो आंसर में हम सबसे पहले लिखते हैं पॉइंट्स आर ओ एंड एन। ओके, वैसे ही लाइन एम टी, इस लाइन पे पॉइंट एम ओ एंड टी, दीज आर ऑल्सो कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स M, O and T। ओके, और आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर्स ही यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमें पूछा है रेज। ओके, तो रेज क्या होते हैं बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। रेज क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि जिसका एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक साइड में वो नेवर एंडिंग होगा, उसे हम रे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक रे है जिसका इनिशियल पॉइंट है ए और टुवर्ड्स बी आप देख सकते हो कि दिस एरो हेड इंडिकेट्स दैट दिस इज नेवर एंडिंग। तो सिमिलरली हमें इस फिगर में रेस कौन से हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट O एज अ ओरिजिन हम कंसीडर करेंगे और O से स्टार्ट होने वाले वेरियस रेज यहाँ पे हैं, तो एक एक करके हम वो सब रेज लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले रेज, तो आंसर में हम लिखेंगे रे ओ पी, रे ओ पी, देन रे ओ एन, ओ एन, और रे लिखते वक्त हम हमेशा ओरिजिन पॉइंट को ही स्टार्टिंग में लिखेंगे। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो रे ओ टी, देन रे ओ एस, रे ओ आर एंड लास्ट रे ओ एम। तो ये सारे रेज हम इस फिगर में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है बच्चों, हमें पता है कि जैसे हम कोई एक लाइन कंसीडर करते हैं तो इस लाइन पे जो भी वेरियस पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए, बी, सी, डी
दीज आर वेरियस पॉइंट्स। तो इस लाइन पे जो भी सेगमेंट्स होगी लाइक ए बी, बी सी, सी डी, तो इन्हें हम कहेंगे लाइन सेगमेंट्स। ओके, सिमिलरली हमें यहाँ पे इस फिगर में कौन सी लाइन सेगमेंट्स है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए इस फिगर में ओ एन ये एक लाइन सेगमेंट है। ओके, तो आंसर में हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट्स। तो फर्स्ट हम लिखेंगे सेगमेंट ओ एन, और सेगमेंट को हम शॉर्ट में सेग भी लिख सकते हैं, सेग ओ एन, और इसे हम सेग ओ एन या सेग एन ओ भी बोल सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट सेगमेंट ओ पी, जिसके एंड पॉइंट्स है ओ एंड पी। नेक्स्ट इज सेग ओ टी, देन ओ एस, सेगमेंट ओ एस, देन ओ आर, segment O R, then segment O M। और यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि लाइन MT पे MT ये भी एक सेगमेंट है, और सिमिलरली लाइन RN पे RN ये भी एक सेगमेंट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा सेगमेंट MT एंड लास्ट सेगमेंट RN। ओके, तो लास्ट हमें पूछा है लाइंस। तो लाइंस क्या होती है बच्चों, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो दोनों साइड में नेवर एंडिंग होती है। तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो कि सिर्फ लाइन RN एंड लाइन MT ये दो ही लाइंस है जो नेवर एंडिंग है, बाकी तो सब रेज एंड सेगमेंट्स ही है। तो लाइंस हम लिखेंगे, लाइंस सबसे पहले आएगी लाइन MT, लाइन MT, लाइन को हम MT या TM कैसे भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट सेकेंड लाइन RN। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा है राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। यहाँ पे एक लाइन हमें दी हुई है, इसके अलग अलग नाम हमें लिखने हैं। तो लाइंस हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन लाइंस को जब हम लिखते हैं तो उस पे जो भी दो पॉइंट्स होंगे उनको यूज करके हम लाइंस को नेम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इस लाइन को लिख सकते हैं लाइन AB, या फिर लाइन AC, लाइन AD, कोई भी दो लेटर्स आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन BC, या फिर लाइन BD, और लाइन CD। और आप देखिए लाइन के लास्ट में हमें स्मॉल l भी दिखाई दे रहा है, तो उसे भी हम लाइन का नाम लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसे हम लिख सकते हैं लाइन L, तो इस लाइन को हम ऐसे अलग अलग नाम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मैच द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे ग्रुप ए में हमें कुछ फिगर्स दी हुई है, और वो कौन से टाइप्स की फिगर है वो हमें ग्रुप बी से मैच करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये एक लाइन है, और ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरो हेड्स है ये इंडिकेट करते हैं कि दे आर नेवर एंडिंग। सो फर्स्ट का आंसर है सी, दैट इज लाइन। तो इसे हम मैच करेंगे सी से। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे फर्स्ट का सी। ओके, नाउ सेकेंड आप देखिए कि ये दो एंड पॉइंट्स है, तो ये क्या हो गया, ये हो गई लाइन सेगमेंट। तो सेकेंड का आंसर होगा डी, दैट इज लाइन सेगमेंट। तो यहां पे हम लिखेंगे सेकेंड का ऑप्शन डी। ओके, देन नेक्स्ट ये एक प्लेन है, सो थर्ड का आंसर है बी, दैट इज
प्लेन। ओके, तो थर्ड का आएगा ऑप्शन बी। देन लास्ट, यहाँ पे आप देखिए कि एक ओरिजिन पॉइंट है और एक एंड पे एरो हेड है, तो ये एरो हेड हमें क्या इंडिकेट करता है कि ये नेवर एंडिंग है, और एक ओरिजिन है तो इसे हम कहेंगे रे। तो लास्ट फोर्थ का आंसर है रे, दैट इज ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ का ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। तो यहाँ पे इस फिगर में हमें पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कौन से है वो लिखने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये जो ए बी सी एम पी क्यू, ये जो स्मॉल लेटर्स है ये लाइंस को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे लाइन ए एंड लाइन पी, दीज आर पैरेलल लाइंस। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस आर, parallel lines are first line A and P, ये पैरेलल लाइंस है। वैसे ही लाइन B, M एंड Q, ये तीनों भी पैरेलल लाइंस है, क्योंकि आप इन्हें कितना भी एक्सटेंड करें तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सो सेकेंड हम लिखेंगे लाइंस B, M एंड Q। ओके, तो ये हो गए पैरेलल लाइंस, लाइन A एंड P, लाइन B, M एंड Q। ओके, तो नेक्स्ट हमें पूछा है कॉन्करेंट लाइंस। ओके, तो कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है बच्चों? ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि 3 और मोर लाइंस विच इंटरसेक्ट्स एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट लाइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन ए बी एंड सी, ये तीनों लाइंस पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करती है, दैट मीन्स ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट लाइंस है। वैसे ही लाइन पी एंड क्यू इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट डी, तो उन्हें भी हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्करेंट लाइंस आर तो पहले हम लिखेंगे लाइन ए बी एंड सी, लाइंस ए बी एंड सी, these are concurrent lines. Similarly, lines P and Q are also a concurrent lines. Okay? Now next हमें पूछा है points of concurrence. Okay? तो point of concurrence क्या होते हैं बच्चों? तो हमें पता है कि 3 or more lines which intersects at same point, that point is called as पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो जैसे कि यहाँ पे लाइन ए बी एंड सी विच इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ए, दैट मीन्स ए इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। नाउ फर्स्ट हम लिखेंगे पॉइंट ए, पॉइंट A for lines A, B and C. Now वैसे ही lines P and Q intersects at point D, means point D is also a point of concurrence. तो second हम लिखेंगे point D for lines P and Q. ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1 और इसी के साथ हमने कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर 1। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 विच इज एंगल्स। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।